वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो उम्मीद है आपकी सबकी दिवाली जो है बहुत बढ़िया रही होगी। तो दिवाली के दिन जो है बाज़ार भी बहुत अच्छा रहा, मुहूर्त ट्रेडिंग में भी जो है बाज़ार ऊपर रहा है। तो उस दिन भी आपका पोर्टफोलियो जो है कुछ ऊपर ही गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी तेज़ी जो है बरकरार रहेगी। पर कुछ डेवलपमेंट ऐसे हो रहे हैं जो हमें संकेत दे रहे हैं कि अब हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो अभी हाल ही में जो है फेड ने अनाउंस किया है कि वो टेपरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 15 बिलियन डॉलर हर महीने की जो है वो टेपरिंग करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाता है कि अभी तक जो है फेड क्या कर रहा था, 120 बिलियन डॉलर जो है वो नोट छाप रहा था और पब्लिक में बांट रहा था बॉन्ड बाइंग के थ्रू। अब ये जो 120 बिलियन का जो पैसा है वो हर महीने बाजार में जो है मुफ्त में आ रहा था। तो ये जो सरप्लस लिक्विडिटी थी जिसके कारण एक तो महंगाई भी बढ़ रही थी और जो है शेयर बाजार में जो बड़ी तेजी हुई है उसमें भी जो है एक बड़ा योगदान जो है इसी का है। तो ये जो 120 बिलियन डॉलर जो हर महीने आ रहे थे, अब ये कम होना शुरू हो जाएंगे। तो हर महीने जो है 15 बिलियन डॉलर कम होंगे और इस हिसाब से अगर हम लेके चलें तो जुलाई तक जो है ये पूरी तरह ज़ीरो हो जाएगा। यानी जुलाई के बाद से जो है बाजार में जो फ्री मनी है, जो इजी मनी है जो आ रहा था, वो आना अब बंद हो जाएगा। तो जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद जो है बाजार क्वालिटी पर शिफ्ट करने लगता है। तो यहाँ पे अभी तक जो चल रहा था कि कोई भी शेयर जो है भाग रहा था, गधे घोड़े सब जो है चल रहे थे, वो जो है जुलाई के बाद बंद हो जाएगा। इसलिए जो है तब के लिए हमको सचेत हो जाना चाहिए कि अगर अभी हमारे पोर्टफोलियो में कोई अच्छी कंपनी नहीं है, कचरा कंपनी नहीं है, तो यहाँ पे जो है हम उससे एक बेटर एग्जिट ले सकते हैं, मैक्सिमम लेवल पे एग्जिट ले सकते हैं। तो अगले 6 महीने जो है आपको यही चीज़ देखनी चाहिए कि कोई कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में है जिसके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, जिसकी बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, उसको जो है आप अपने पोर्टफोलियो से निकाल लीजिए, क्योंकि बाद में शायद जो है मौका ना मिले। तो जब बाज़ार से लिक्विडिटी जो है कम हो जाती है, टाइटनिंग हो जाती है और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने भी शुरू हो जाएंगे, तो ऐसी चीज़ें जब हो जाती हैं तो सिर्फ जो है अच्छी क्वालिटी की कंपनियां हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं उन्हीं में तेजी चलती है, बाकी सब जो है वो गिरावट के दौर में आ जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है अपने पोर्टफोलियो की सफाई जो है अब कर लें। तो ये रही आज की बात। अब ज़रा कुछ चार्ट की बात कर लेते हैं, उन स्टॉक्स को देख लेते हैं जो कि चार्ट पर अच्छे। चलिए तो शुरुआत करते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस से। तो इस कंपनी के अगर हम चार्ट को देखें, वीकली चार्ट को देखें, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम भी अच्छी है और रिस्क रिवॉर्ड भी जो है ठीक ठाक बन रहा है। तो इस पे आप नज़र रख सकते हैं, ये अच्छे ट्रेडिंग गेंस दे सकता है। तो जब तक जो है ये 1500 रुपये के भाव के ऊपर है तब तक जो है ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसके नीचे वीक हो जाएगा। तो वहाँ तक के लिए आप जो है इस पर नज़र रख सकते हैं। अगला स्टॉक है SBI कार्ड। तो ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस के पास घूम रहा है। ब्रेकआउट अगर इसमें यहाँ पे आता है तो फिर बढ़िया तेज़ी जो है हो सकती है, तो इस पर नज़र रखिए। 1160 के ऊपर जो है इसका ब्रेकआउट बनता है तो उसके ऊपर कोई अच्छा सा क्लोज आता है, वॉल्यूम के साथ आता है, तो ये स्टॉक और मजबूत हो जाएगा। अगला स्टॉक ले रहा हूँ मैं इंडियन बैंक। तो ये स्टॉक ने जो है एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, अच्छी वॉल्यूम के साथ दिया, ऊपर गया, हल्का सा करेक्ट हुआ है, सपोर्ट पर जो है ये रिस्पेक्ट दे रहा है सपोर्ट को और वहाँ से ऊपर जा रहा है। तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जो है यहाँ पे भी बन रहा है, तो इस पे भी जो है आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये स्टॉक जो है अच्छा रिटर्न दे सकता है। फिर अगला स्टॉक ले रहा हूँ मैं मिर्ज़ा इंटरनेशनल। तो इस स्टॉक को अगर देखें तो एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद जो है ब्रेकआउट आया है। तो ऑलमोस्ट जो है 2 साल बाद जो है ये स्टॉक जो है 70 का लेवल क्रॉस कर रहा है, अच्छी वॉल्यूम के साथ किया है। और अब जब तक ये 68 के ऊपर जब तक जो है ये टिका हुआ है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये मजबूत बना हुआ है। तो जब भी कोई स्टॉक कई साल के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करता है तो यूजुअली उसमें एक अच्छा मूवमेंट आता है, बड़ा मूवमेंट आता है और तेज़ मूवमेंट आता है। तो इस पे नज़र बना के रखिएगा। अगला स्टॉक ले रहा हूँ मैं शीला फोम्स लिमिटेड। तो इस स्टॉक के अगर मैं डेली चार्ट को लूँ तो ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है पर ठीक ठाक है।
इसमें भी जो है ट्रेडिंग के नज़रिए से आप नज़र रख सकते हैं। कोई हल्का फुल्का करेक्शन आता है तो उसके बाद जो है इसमें जो है वापस तेज़ी शुरू हो सकती है, तो इस पर नज़र बना के आप रख सकते हैं। फिर स्टॉक ले रहा हूँ मैं ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी मारुति। इसके वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना हुआ है, ब्रेकआउट के करीब खड़ा हुआ है। ब्रेकआउट बनता है इसका 8000 के ऊपर, तो 8000 के ऊपर कोई अच्छा क्लोज वॉल्यूम के साथ क्लोज जो है अगर आता है तो इस स्टॉक में नई तेज़ी जो है पॉसिबल हो जाएगी, जिस पे नज़र बना के रखी जा सकती है। फिर एक और ऑटो सेक्टर का स्टॉक ले रहा हूँ टीवीएस मोटर। तो इस स्टॉक ने जो है ब्रेकआउट दिया है, अच्छी वॉल्यूम के साथ दिया हुआ है, तो इस पे जो है ट्रेडिंग पोजीशन देखी जा सकती है। तो स्टॉक के लिए जो सपोर्ट लेवल होगा वो 660, तो जब तक 660 के ऊपर है हम कह सकते हैं कि ये मजबूत है, और यहाँ से जो है ठीक ठाक तेज़ी जो है इसमें बन जानी चाहिए। अच्छी वॉल्यूम के साथ जो है ये स्टॉक ऊपर गया है, स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर एक कंपनी ले रहा हूँ ग्रीन प्लाई। तो इसके चार्ट को देखें, पहले एक ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद करेक्ट हुआ, और करेक्ट होने के बाद जो है अब अपने पिछले सपोर्ट से जो है ये वापस ऊपर जा रहा है, नया हाई बनाया है और अच्छी वॉल्यूम के साथ जो है जा रहा है। तो ये स्टॉक जो है बढ़िया रिटर्न दे सकता है अगर ये 220 के ऊपर टिका रहता है, तो इस पे भी नज़र आप बना के रख सकते हैं। फिर अगला स्टॉक ले रहा हूँ मैं केपीआर मिल। इसको भी अगर देखें तो डेली चार्ट में जो है एक जो रेंज में चल रहा था उस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ा है, बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। एक नया जो है फ्रेश ब्रेकआउट है जो इस स्टॉक को और मजबूती देता है, तो इस पर जो है नज़र बना के रखी जा सकती है। जब तक जो है ये 480 के ऊपर है ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। फिर अगला स्टॉक ले रहा हूँ मैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक। तो इस कंपनी को देखें, अगर मैं वीकली चार्ट लूँ तो इसने भी एक ब्रेकआउट दिया है और बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, बहुत तगड़ी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो इस पे भी जो है नज़र बना के आप रख सकते हैं। आने वाले समय में जो है ये बढ़िया ट्रेडिंग गेन जो है पॉसिबल है कि ये स्टॉक दे देगा। तो जब तक जो है ये 350 के ऊपर है ये मजबूत रहेगा, तो इस पे भी जो है आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। फिर अगला स्टॉक ले रहा हूँ मैं CDSL। तो इस स्टॉक ने जो है बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया हुआ है और इसके बाद जो है एक रेंज में हुआ, एक करेक्शन हुआ, ये करेक्शन अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। एक वॉल्यूम के साथ जो है इसने अपना जो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था उसको पार किया है। डिस्क्लेमर दे दूं, इस स्टॉक में मेरी पर्सनल पोजीशन है, लगभग 200 रुपये के लेवल से जो है इसको होल्ड कर रहा हूँ। वीडियो भी इस पर बनाया हुआ था जिसकी पूरी फंडामेंटल स्टडी जो है हमने वीडियो में दिखाई थी आपको, तो अगर आपने उस समय लिया होता तो बहुत बढ़िया गेन आपके बन रहा है। ऑलमोस्ट 7 टाइम्स जो है स्टॉक वहाँ से हो गया है। फिर अगला स्टॉक मैं ले रहा हूँ एक पाइप कंपनी प्रिंस पाइप। तो इसके चार्ट को अगर देखें तो यहाँ पे डेली चार्ट मैंने लिया हुआ है, तो ये एक कंसोलिडेशन इसका चल रहा था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और ब्रेकआउट बनता है इसका 775 पे। तो 775 के ऊपर कोई अच्छा क्लोज वॉल्यूम के साथ क्लोज जो है इस स्टॉक को और नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है, तो इस पे नज़र बना के रखिएगा। फिर अगला स्टॉक ले रहा हूँ मैं रिलैक्सो। तो इसमें हमने पहले भी पिछले हफ्ते भी बात की थी, एक बढ़िया फ्लैग ब्रेकआउट दिया, उसके बाद जो है ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद हल्का सा करेक्ट हुआ और फिर जो है नई वॉल्यूम के साथ जो है इसने नया हाई बनाया है। तो अगर आपने पहले लिया था तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है रिवाइज कर सकते हैं 1300 समथिंग के आसपास, और अगर चाहें तो नई पोजीशन लेना चाहें तो वो भी यहाँ पे बनती है। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है अभी फेवर में है, तो बढ़िया स्टॉक जो है ये चार्ट पर लग रहा है, इस पर भी नज़र बनाई जा सकती है। फिर मैं ले रहा हूँ आइनॉक्स लेजर। तो इस स्टॉक के अगर मैं डेली चार्ट को देखूँ तो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और इसके ब्रेक के ऊपर जो है ये लगभग क्लोज हुआ है। वॉल्यूम हालांकि उतनी अच्छी नहीं रही है, मिसिंग रही है, लेकिन अगर आगे चल के वॉल्यूम आ जाती है तो फिर ये अच्छा तेज़ी वाला स्टॉक हो सकता है। तो 500 प्लस तक के लेवल पॉसिबल रहेंगे अगर वॉल्यूम यहाँ पे आ जाती है। तो फिलहाल के लिए रिस्क रिवॉर्ड जो है ठीक ठाक है, एक छोटी क्वांटिटी में पोजीशन अभी ली जा सकती है, बाद में चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं।
तो ये स्टॉक हो गए हमारे। अब लास्ट स्टॉक में ले रहा हूँ मोंटे कार्लो। तो ये स्टॉक जो है थोड़ा सा सीजनल टाइप की कंपनी है कि विंटर सीजन में जो है ये अच्छा करती है। तो उसी तरीके से देखें तो वही एक्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अप ट्रेंड जो है इसमें चल रहा है और इस अप ट्रेंड में जो है एक ब्रेकआउट दिया है ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ। तो पॉसिबल है कि आने वाले समय में जो है ये कुछ अच्छा करे। एक दो महीने जो है इस प्रकार के स्टॉक्स में तेज़ी रहती है, उसके बाद जो है ये वापस जो है उसी जगह आ जाते हैं। तो सीजनल स्टॉक है, नज़र इस पे बना के रख सकते हैं। तो इतने सारे स्टॉक्स पर हमने चर्चा कर ली जिनको आप जो है पोजिशनल ट्रेडिंग के नज़रिए से देख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग ना करें और अपनी रिसर्च जो है खुद कर लें, क्योंकि पैसा जो है आप ही का है। सिर्फ मेरा वीडियो के भरोसे जो है आप ट्रेड ना लें, अपनी रिसर्च के साथ ही करें। तो फिर मिलेंगे हम। जय हिंद। आज के लिए इतना।